सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, हम जो मंत्र जप करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं और या जनरल भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लंबे समय से करते आ रहे हैं मंत्र जप आदि, और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पे ये मंत्र प्रभावी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमें इसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कब तक फलीभूत होंगे वगैरह वगैरह आदि। और क्या होता है, महीना 2 महीना करते करते हमारे अंदर ना फिर शंका बनने लग जाती है। हम फिर दूसरे उपायों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उस तरफ चल पड़ते हैं। फिर किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, हम करते रहते हैं। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, हाँ, एक चीज़ आपको जरूर महसूस होती है कि हमने महीने भर बाद इस चीज़ को काउंट कर थोड़ा सा 5-7% का फर्क पड़ा है, बस इतना होता है। अब हमने तो ये उपाय शुरू कर दिया जी। ठीक है, मैं आपसे क्या अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो हमारे यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, चाहे हमारे मान लीजिए व्यक्तिगत हो, घर में किसी सदस्य को, मतलब प्राणी जगत, मानव जगत, वनस्पति जगत, कोई भी जड़ जड़ का मतलब क्या हो गया, आपका कोई प्रतिष्ठान है, दुकान है, ऑफिस है, कार्यालय, घर है, कुछ भी समझ लीजिए भाई। जो नेगेटिविटी आपके यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, मतलब मैंने कहा ना, प्राणी जगत, मानव जगत, वनस्पति जगत, जड़, वो नेगेटिविटी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कटने में, उसको हटने में बहुत टाइम लगता है। मंत्र जब आपका अच्छे ढंग से किया गया, या जो जो हो रहा आपका, मतलब लगातार कर रहे हो, उससे वो चीज़ें कट रही, नेगेटिविटी कट रही है। कई बार नेगेटिविटी पूर्व जन्म के हिसाब से भी चली जाती है, कई बार कहते हो जमीन की तासीर के हिसाब से चली जाती है, कई बार बहुत सारे कारण बनते हैं, लेकिन कटने में, हटने में टाइम लगता है। उतना टाइम कि अब हमारे अंदर क्या कहते हैं, पेशेंस नहीं, धैर्यता नहीं बन पाती है। हम लोग फिर दूसरे उपाय पे चल पड़ते हैं, और हमें लगता है इस उपाय से लाभ मिला, बस हम मंत्र जप के लिए कुछ बोल तो सकते हैं, लेकिन नहीं जी नहीं, बस अरे भाई, एक्चुअल में वो काट रहा है, उससे काफ़ी कुछ कट चुका है। अब आपने ये उपाय कर दिया, जल्दी से प्रभावी होगा, नहीं तो थोड़ा सा और टाइम लग के ये हो जाता। ठीक है ना। फिर मंत्र जब क्या कहते हैं, हम लोग रूटीन में कितनी श्रद्धा भाव से कितनी देर करते हैं, ये भी एक मतलब एक प्रभाव डालता है। चलिए, श्रद्धा भी है, आस्था, सब कुछ है। टाइम, कुछ चीज़ें होती हैं जो बैठ के करी जाती हैं, बाकी लगातार चलते फिरते भी करना चाहिए। जो छोटे भगवान नाम जब जिसको बोलते हैं, मंत्र जो आप बैठ के कर रहे हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिससे कारण से हमारे को सही ढंग से ज्ञान नहीं होने के कारण से हमारा मंत्रों पे फिर शंका बन जाती है, कई बार भगवान से विश्वास उठने लगता है। और एक और भी चीज़ है, आज ये मंत्र करा, फिर किसी ने और बता दिया, फिर वो मंत्र करा, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, फिर पाँचवा, ऐसे हमारे यहाँ चलते रहते हैं, मंत्र भी, उपाय भी। तो उससे फिर लगता है जी, देखो जी, हमने तो इतने मंत्र कर लिए, इतनी पूजाएं करवा ली, इतने हम धर्म स्थान हो गए, इतने हम क्या कहते हैं, सब कुछ कर लिया, हमारे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी एक माइनस पॉइंट ये है। आप एक भी अडिग रहिए, अटल रहिए, एक ही मंत्र, एक ही जाप करिए, एक ही नाम जब भगवान का नाम सुमरन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मंत्र एक करिए, नाम सुमरन एक करिए, मंत्रों का जो अच्छे मंत्र उनको बैठ के करिए, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हो वही तक सीधे, बार बार चेंज करना, पलटना, इधर से उधर भटके मारना कोई मतलब नहीं बनता। फिर ध्यान देना, धर्म स्थानों पर जाना, तीर्थ स्थान जाना कोई गलत नहीं, आप खूब जाओ जी, खूब करो, लेकिन हर जगह एक ही बात कहे रखना, उससे क्या हल निकलता है बताइए आप, है ना। हमारी आस्था, श्रद्धा, दृढ़ता, इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तो दृढ़ता ही सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। आस्था भी होती है, श्रद्धा भाव भी होता है, लेकिन दृढ़ता कम होने कारण से या कमज़ोर होने कारण से हमें कई बार शंकाएं बन जाती हैं। मंगल कामना नुस्खा थोड़े को ज़्यादा समझिए।